हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को। ये आज जिसका पार्ट फोर्थ है। इसके पहले हम लोगों ने इसके जो पार्ट्स थे थर्ड सेकंड फर्स्ट में पढ़ा था कि इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस को जिससे कि हमारी प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसपे हमें थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत थोड़ी सी करनी होगी। बट हाँ, क्वेश्चंस आसान है, बस थोड़ा सा उनको रिप्रेजेंट करने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा बताऊंगा और उसमें ये हाईलाइट करूंगा कि की पॉइंट्स क्या हैं, इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या यूज हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा यहाँ पर। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे तो उस 10 सेकंड के बाद। क्लियर? तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। देन, यानी कि हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कि द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 seconds to 20 seconds, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। यानी कि हमें हर एक चीज को इस पे जो दिया हुआ है उसको चेक करना होगा कि वो सही है या गलत। ओके, तो ये रहा आपके पास 10 सेकंड का समय। इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी की बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। कैसे? यहां पर जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें मतलब एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो इस जगह से हमें पता चलेगा और यहाँ पर इधर अगर हम लोग देखना चाहें इस पॉइंट से इधर, तो ये इधर, यानी कि ये तो हमारा क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जिसके कारण इधर से अगर हम लोग देखें तो ये और ये बराबर होंगे। जिसके कारण से कह सकते हैं कि हम लोग ये, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसकी वजह से स्लोप भी इसका कांस्टेंट होगा। यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। यानी कि ये कुछ ऐसा एक तरीके का मोशन है जहां पर कि हमारा कोई एक बॉडी है उसको क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है किसी वेलोसिटी के साथ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो ऐसा ग्राफ हमारा आ जाता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या ये जो हमारा ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे तरफ जो एरिया होता है, ठीक है, ये एरिया वो हमें प्रोवाइड करता है, ये वाला एरिया, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस एरिया को निकाल कर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो यहां से अब अगर देखें, जैसे इधर से 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड और 10 से 20 सेकेंड, ये अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना निकल कर आएगा, सेम निकल कर आएगा। ठीक है, अगर एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, जिसके कारण से दोनों पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो गया और टाइम तो सेम है ही, जिसके कारण से जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी वो भी सेम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमारा ए और सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि जो डी ऑप्शन था जिसपे कि ये लिखा हुआ था कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अ बॉडी is at rest at x equal to 0, at t equal to 0 it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration। बॉडी यहां से चलना स्टार्ट करी इतने समय पर और वो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करी। तो एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू x इक्वल टू 0, और उसी समय एक दूसरी बॉडी पास हो रही है x इक्वल टू 0 से, मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, मूविंग इन द
positive x direction with a constant speed, the position of the first body is given by x1t after time t and that of the second body by x2t after the same time interval. तो which of the following graph correctly describes x1 minus x2 as a function of time? तो हमें यहाँ पर x1 minus x2 का फंक्शन मतलब बताना है कि क्या होगा t के टर्म्स पर, यानी कि x1 माइनस x2 को हमें रिप्रेजेंट करना है t के टर्म्स पर। हमें x1 निकालना होगा और x2 निकालना होगा, दोनों को मिलाकर ग्राफ कैसे बनेगा ये हमें बताना है। तो इसको आप सॉल्व करिए। ये रहा आपके पास 10 सेकंड का समय, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि ये यहाँ पर जो बनेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो है x1 माइनस x2 और वो यहाँ से ऐसे वेरी कर रहा है। इसमें हमारे इस एक्सिस पे हो गया x1 माइनस x2 और इस पे हो गया t। तो इसका जो वेरिएशन निकल कर आया है वो निकल कर आया ऐसे। अब ये पता कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया कि x1 देखा तो x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। यहां पर ये बॉडी क्या हुई, पॉजिटिव x डायरेक्शन पर मूव की विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमने मान लिया कि पहले वाले के लिए क्या हो गया, x1t इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर और दूसरे वाले के लिए क्या हो गया x2t vt। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे। दूसरा क्या है, दूसरी जो बॉडी मूव कर रही है कि एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू x इक्वल टू 0 मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। और जो दूसरी वाली है वो किस पे कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ये आ गया। बस अब हमारे पास दो चीजें आ गई, x1 टाइम के टर्म्स पर और x2 टाइम के टर्म्स पर। हमें फाइंड करना है x1 माइनस x2। तो हमने x1 माइनस x2 किया, तो जब x1 माइनस x2 करेंगे ये निकल कर आ जाएगा कि ये हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी, ये चीज निकल कर आ गई। अब देखिए यहां पर हमें पता कैसे चलेगा कि ग्राफ कैसा है। तो ग्राफ हमें पता चलेगा इससे। ठीक है, यहां पर जब हम कोई एक फंक्शन हमारा बने जिसमें कि एक टर्म जो उसी का हो वो कैसा हो, स्क्वायर हो, जो यहाँ पर वेरिएबल है, और उसी वो हमें एक और वेरिएबल मिला हो उसकी पावर 1 हो। तो ऐसे ग्राफ जब हमें मतलब ऐसे इक्वेशंस जब हमें मिलती हैं तो वो हमें पैराबोला प्रोवाइड करती हैं, या परवलय जिसे कहते हैं वो हमें मिलता है। क्लियर। तो क्या होगा कि फॉर जो टाइम है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए जो x2 की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, t इक्वल टू अगर हम क्या करें 0 और 1 से 1 के बीच में लेते हैं तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसके कारण से निगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें x1 माइनस x2 की। और 1 से ग्रेटर देन पर और अप टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू बड़ी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर t जो है हमारा हमने उसको 0.5 लिया है तो t स्क्वायर 0.25 हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, और उस पर फिर 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। क्लियर, ये है इसके इसके पीछे का रीजन। तो यहां पर x2 बड़ा x1 छोटा और यहाँ पर x1 बड़ा x2 छोटा इस टाइम इंटरवल पर, जिसके कारण से यहाँ पर जो हमारा है वो पैराबोला का ग्राफ बना और यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे चला गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। The velocity of a particle is v is equal to v naught plus gt plus ft square if its position is x equal to 0 at t equal to 0, then its displacement after unit time t equal to 1 is। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो जो वेलोसिटी हमें गिवन है इतनी है, उसकी पोजीशन दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 यूनिट टाइम बाद। तो सॉल्व करिए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वेलोसिटी की वो क्या है,
v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डिपेंड कर रहा है टी पर, टाइम पर। यानी कि हमें वेलोसिटी दी हुई है और हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। बस फिर क्या है कि हमने क्या किया, इसको ऐसे रखा, v को dx बाई dt लिखा, dt मतलब की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो हमें मिल गया dx इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अब यहां से फिर हम लोग एक बार और इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे, इधर वाला तो हमारा इंटीग्रेट होकर dx बचा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, यहां पर लिमिट लेना है हमें कहां से कहां तक, तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक, यानी कि एक सेकंड समय पर कितना हम, या एक यूनिट टाइम पर, सेकंड नहीं दिया हुआ, एक यूनिट टाइम दिया हुआ है। अब वो एक सेकंड भी हो सकता है, एक आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर बस पुट कर दिया इसको इंटीग्रेट करते हुए, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू x, और ये हो गया 0 टू 1, v नॉट यहां पर आ जाएगा t, और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा एफ टी क्यूब बाई 3। बस t इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी कि x इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेयर t is time. If the particle starts out with velocity इतना at t equal to 0, then the velocity at the end of the 2 second is, तो हमें एक्सेलरेशन दे दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन पर हमें वेलोसिटी दे रखी थी, हमें डिस्प्लेसमेंट तक जाना था, यहाँ पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे दी और हमें जाना है वेलोसिटी तक। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन पर किया था। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस पे इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हमारी आंसर निकल कर आएगी। तो क्या क्या हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ, और हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होगा वो डीवी बाई dt होगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी तक जाना है, तो एक्सेलरेशन से अगर हमें वेलोसिटी तक जाना है तो इंटीग्रेट कर कर हम आ पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है एक्सेलरेशन। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मिल जाता है वेलोसिटी, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही हमें याद रखना है और हमारा काम हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, यहाँ पर ये सेम वैसी पिछले वाले जैसी इक्वेशन बन गई, बट यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो हमें टाइम दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यहां से स्टार्ट हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी दे दी है कि कुछ है, ठीक है, स्टार्ट्स आउट विद द वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो बस हम ऐसे इंटीग्रेट करते हुए इसको लिख देंगे कि u से v, ठीक है, u से v, इसको हमने मान लिया कि u से v है। तो ये हो गया ये if the particle starts out with the velocity v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड, बस यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे, ये एक्चुअली यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 0 टू 2 सेकंड, ठीक है, तो ये 0 टू 2 सेकंड हो गया। बस इसको इंटीग्रेट यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इस तरफ, और ये हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3, 2t स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2t। तो 3 से 3 ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और यहाँ पर इसकी लिमिट हो गई 0 टू 2 सेकंड, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू 2 सेकंड तक हमें इसको फाइंड करना है। और जो वेलोसिटी है हमारी, वो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पर, वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर 2 पुट कर दिया, टाइम की जगह पर 2 पुट कर, मतलब 2 पुट किया, फिर यहाँ पे 2 0 पुट करेंगे तो बाकी चीजें तो सारी 0 हो ही जाएंगी। बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, बस यहाँ से ये 16 बन जाएगा, 16 प्लस 2 18, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस,
where x is in meter and t in seconds, the distance covered by the particle in first 4 सेकेंड। तो शुरुआती 4 सेकेंड में तय की गई जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। क्लियर? बस आपको वैल्यूज को पुट करते वक्त ध्यान देना है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो अगर कोई माइनस में आता है, अगर ऐसा ध्यान देना होता है हमें कि कहीं अगर इस पे वैल्यू पुट करते वक्त माइनस में चीजें निकल कर आ रही हैं, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें उसके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाकर जहां से वो रिटर्न हो रहा है उसको पूरा कंसीडर करना होगा। ओके, तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू टी माइनस टू स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि अगर हम इससे वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt, जो कि हमें मिल जाएगी ये, या और इसका जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा ये, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर मौजूद है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम लोग देखेंगे, t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर t इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो t इक्वल टू 0 पुट करने पर वेलोसिटी हो रही है -4 सेकंड, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चंस पर हमें ध्यान देना होता है कि हम सीधे वैल्यू पुट करें और आंसर निकल कर आ जाए। तो एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, पूछा डिस्टेंस है, दोनों में दोनों चीजों में अंतर है। यही तो मैंने रिवाइज कराया था पहले थ्योरी क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट एक बार अगर हमने मेजरमेंट लेना चालू किया तो डिस्टेंस हमारी बढ़ती ही जाएगी अगर बॉडी मूव कर रही है। बस इन्हीं चीजों को हमें ध्यान देना होता है और चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम लोग ने चेक किया कि t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो 0 है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और जब ये एक बार ऐसा बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया निकल कर आया, ये वाला एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, तो इस तरफ का ये हो गया और इस तरफ का ये हो गया। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हम लोग सीधे यहां पर पुट करते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाता। यहां पर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इसका एरिया और इसका एरिया सीधा सीधा हम लोग ऐड करेंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका एरिया निकल कर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम इस तरफ भी, तो ये बन गया हमारा ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल 8 मीटर्स। ओके, यानी कि बी वाला जो आंसर था हमारा वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कण जो समय t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर स्थित है, धनात्मक x दिशा में एक वेग v के साथ चलना शुरू करता है, जिसका वेग v इक्वल टू अल्फा रूट x के अनुसार बदलता है। कण का विस्थापन समय के साथ इस प्रकार बदलता है। कैसे ये चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो इस हिसाब से वेरी कर रही है। x इक्वल टू 0 पर, या फिर कह लीजिए कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा इसको हमें फाइंड करना है, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। ओके, तो ये रहा आपके पास 10 सेकंड के समय, आप इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, ये कोई कांस्टेंट है, और जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो अगर हम लोग लिखना चाहें v को तो लिखा जा सकता है dx बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। इसको हम लोग रूट एक्स को ले आएंगे इस तरफ और dt आ जाएगा इस तरफ।
यहां से अब जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो 0 to x, यहाँ पे dx by root x इज इक्वल टू 0 to t अल्फा dt। बस यहाँ पर हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कि एट t इक्वल टू 0 जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, यहाँ पर देखिए ये x टू द पावर 1/2 है, तो जब इंटीग्रेट होगा ये और ये x टू द पावर -1/2 बन जाएगा और dx इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और यहाँ पर 0 to x इसकी लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा t और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to t। बस यहाँ पर x को पुट करेंगे, जब 0 को माइनस करके माइनस लिख के जब 0 को पुट करेंगे तो वो तो वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ x वाला बचेगा, तो x टू द पावर 1/2 और ये 1/2 आ जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पर आ गया अल्फा बाई 2t। बस अब इसके इसके बीच का हम लोग को रिलेशन फाइंड करना था, तो ये x टू द पावर 1/2 है, अगर हम लोग दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा x और इधर हो जाएगा t स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि इनके बीच में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी हमें मिल रही है, कैसी कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, यानी कि हमारा जो ए वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A stone is dropped from a certain height and reaches the ground in 5 seconds. If the stone is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again, then the time taken by the stone to reach the ground after covering the remaining distance. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपने एक पत्थर को गिराया और उसी हाइट से दोबारा गिराया बट कुछ डिस्टेंस पर उसको रोक लिया, फिर उसको रुकने के बाद फिर गिराया, तो उनको नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, दोनों में कितना अंतर होगा। ठीक है, बस इसको आपको हम मतलब डिटेल्स निकालिए। अब अंतर पूछा गया है कि टाइम कौन सा पूछा गया है उसको आप समझिए, बताइए, हम इसको 10 सेकंड के बाद सॉल्व करके बताएंगे। देखिए सिचुएशन इस पे कैसी है कि एक हमारा स्टोन है, उसको ड्रॉप कराया गया किसी हाइट से, हाइट h है, कुछ भी हो सकती है, h हाइट मान लीजिए कि वहां से कराया और ये 5 सेकंड पे नीचे पहुंच गया, यानी कि यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो कितना लगा, 5 सेकंड्स। कोई बात नहीं। इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इसको बॉल को यहां से ऐसे कराया गया और इसको 3 सेकंड पर रोक लिया गया एंड देन अलाउड टू फॉल अगेन, और उसके बाद फिर यहां से फॉल कराया गया, तो जब रुका तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि फिर यहां से स्टार्ट करेगा ये चलना। देन द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग द रिमेनिंग डिस्टेंस, हमें टाइम दिया हुआ है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 है और इससे हम लोग जो s है उसको फाइंड कर लेंगे। जी तो हमें पता ही होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को लगाएंगे तो ये जो u होगा वो हमारा 0 दिया हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा हाफ, और ये जो a है उसको अगर 10 हम लोग ले ले तो 10 इंटू टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 125 मीटर, यानी कि जो ये h है वो 125 मीटर है। फिर हमने शुरुआत के 3 सेकंड पर कितना डिस्टेंस कवर करी वो फाइंड कर लेंगे सेम फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 0 से यहां पर स्टार्ट किया और उसके बाद ये 45 मीटर पर पहुंचा जब, ठीक है 3 सेकंड में 45 मीटर तक पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई इस जगह पर, तो इसने इधर 45 अगर कर ली तो बची कितनी डिस्टेंस, 80 मीटर डिस्टेंस इधर और बची, ठीक है 80 मीटर डिस्टेंस और बची इस तरफ, ये चीज। बस यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये डिस्टेंस इसने 80 मीटर इसको चलनी है, यहां पर हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको 0 मान लेंगे और डिस्टेंस पुट कर देंगे और टाइम हम लोग फाइंड कर लेंगे, यानी कि ऐसे इस तरीके से करेंगे, s की वैल्यू ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर से एक यहाँ पर आ जाएगा 10, t हमें फाइंड करना है, सॉल्व करेंगे तो 4 सेकंड निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर a ball is thrown vertically upward with a certain velocity. It hits the ground 10 seconds after it is thrown up.
How much time does it take to cover distance AB where A and B are 2 points 20 and 40 meter below the edge of a tower? तो एक टावर के टॉप से एक बॉल फेंकी गई है जो कि जो टावर है हमारा 50 मीटर का है और वहां से ऊपर की तरफ फेंकी गई है कुछ वेलोसिटी से, तो वो 10 सेकंड बाद जाकर जमीन पर टकराती है। तो हमें वही चीजें कैलकुलेट करनी है कि कौन कितना यहाँ पर डिस्टेंस, उनके जो टावर है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, इस तरीके से चीजों को हमें बताना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो यहां पर जो जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, गिवन है। एक हमारे पास क्या है, टावर है 50 मीटर हाइट का। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब यहां से बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विद अ सर्टेन वेलोसिटी, बिल्कुल यहाँ पर कोई वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इट हिट्स द ग्राउंड 10 सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन अप, यहां पर जब इसको फेंका गया तो 10 सेकंड बाद ये बॉल आकर यहाँ नीचे गिर गई, 10 सेकंड बाद। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ए बी वेयर ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 20 मीटर एंड 40 मीटर बिलो द एज ऑफ द टावर। ये जो टावर की एज है, इसके नीचे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, तो ये 20 मीटर नीचे है और ये वाला जो है ये 40 मीटर्स पर है। टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर। इस पे हम लोग को बस इतना कंसीडर करना है कि ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, ये कुछ है, वेलोसिटी है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन पर। इसको कंसीडर करते हुए हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि हमें जो यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है वो कुछ दी गई है यहाँ पर है, और वो भी कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन पर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन हमारी नीचे है और जो इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऊपर है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर जी हम लोग नीचे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो वो ऊपर निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पर यू वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, माइनस यू। अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, एस जो है वो हमें यहाँ पर इधर कितने कितने डिस्टेंस से चलना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल जो है वो 50। बस यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी इसको लगाएंगे, तो ये 50 और ये माइनस यू इंटू टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो यू इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो इफ T1 एंड T2 आर टाइमिंग्स टेकन बाय बॉल टू रीच द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, हमने मान लिया कि T1 टाइम है A पर पहुंचने में और T2 टाइम है B पर पहुंचने में। तो यहां पर क्या होगा कि वही हम डिस्प्लेसमेंट पुट कर देंगे और ये इसको पुट कर देंगे। अब हमें जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो पता चल गई कि 45 मीटर पर सेकंड थी, इसको यहाँ पर पुट करेंगे और टाइम T1 और टाइम T2 फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें T1 हमें मिल जाएगा ये और T2 मिल जाएगा ये, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 0.4 सेकेंड्स मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए अब क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू a बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा इसको ये इस पे सही होगा, तो हमें एक एक चीजें चेक करनी होंगी। तो इसको चेक करिए, उसके बाद फिर हम आपको हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम है उसका रिलेशन ये दिया हुआ है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dx बाई डी टी, यानी कि v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, और इसको जब डिफरेंशिएट यहाँ पर करेंगे हम लोग तो इधर वाला जो पोर्शन है वो तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएट होकर ये निकल कर आएगा। तो जब e टू द पावर माइनस बी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बी बाहर आएगा, और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो b निकल कर आएगा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a e टू द पावर माइनस बी टी।
डिफ्रेंशिएट करिएगा आप इसको, एक एक स्टेप समझ पे आ जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा इसको स्पीड अप करने की कोशिश करिएगा। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जब हम लोग निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। यहाँ पर हाँ हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, एक्सेलरेशन को अल्फा मान लिया है, क्योंकि ए पहले से हमें गिवन है, बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर अल्फा अल्फा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डीवी बाई डी टी, यहाँ से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब टी इक्वल टू 1 बाई बी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, ये हमें 2/3 ए बाई बी मिल जाएगा। कैसे, हम लोग ने इसको अप्रोक्सीमेट किया है कि e टू द पावर -1 1/3 के बराबर होगा, तो इससे हम लोग ने सॉल्व करके ये निकाला। अब एट टी इक्वल टू 0 जो वैल्यू ऑफ ये वी और अल्फा होंगे वो वी हमें मिल जाएगा, और ए जो उनका मैग्नीट्यूड है वो बराबर मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग अल्फा को देखें, सॉरी ये जो वी है वेलोसिटी, वो हमें ए मिल जाएगी, अल्फा नहीं। वेलोसिटी हमें मिल जाएगी ए के बराबर, और जब अल्फा हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो मिल जाएगा ए बी के बराबर। और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा हमारा, ए बाई बी। तो अब हमें हमें जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हर एक चीज को चेक करना था, यानी कि इस पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारा बी वाला। ठीक है, कि एट टी इक्वल टू 1/b द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नियरली 2/3 ऑफ ए बी। ठीक है, तो हमें हर एक चीज कंडीशन को पुट करके देखा और जो करेक्ट है वो ये वाला है, और यहीं से फिर हम लोग ने इसका आंसर निकाल लिया। एक इस पे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ये आज का आखिरी प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या है, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मैं इसको अब इसके 10 सेकंड के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस पे इसको कैसे सॉल्व करना है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक टावर है, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर a stone is thrown up which reaches the ground in time t1, a second stone thrown down with the same speed reaches the ground in t2 time। यानी कि एक स्टोन को ऊपर फेंका, एक स्टोन को नीचे फेंका। द थर्ड स्टोन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन, और एक को नीचे फेंका है, एक को ऊपर फेंका है, और एक को यहाँ से सीधे ड्रॉप कर दिया है चुपचाप। तो जो तीसरा वाला था वो t3 टाइम पर पहुंचा है। तो हमें बताना है कि इस पे जो टाइम है तीनों में वो कैसा रिलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो h है यहाँ पर, ये जो पोजीशन थी वो क्या थी, h ये थी। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो ये जो ऊपर जा रहा है उसके लिए ये बन जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे सेकंड केस के लिए ये बन जाएगा, और थर्ड केस के लिए ये बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है, ये बता रहा है यू वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और ये बता रहा है ये फ्री फॉल है, इस पे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो ये तीन हमें मिल गई। अब तीनों में ही हमें आपस में क्या करना है, इनको रिलेट करना है। तो दो इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग यूज करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। इस पे फिर हम लोग क्या करेंगे कि यू T1 और यू T2 इनको एक तरफ ले आएंगे, इनको एक तरफ ले आएंगे, तो हमारा ये सॉल्व होकर आ जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन जब हम लोग यूज करेंगे, यानी कि फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो पहले बनी थी उसको हम लोग सेकंड पे पुट करेंगे, तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें T3 इज इक्वल टू रूट T1 T2 मिल जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक एक स्टेप करिएगा, मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं, एक एक सॉल्व करिएगा, आपको समझ पे आ जाएगा। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।